ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में भीषण आग बुझाते समय दीवार गिरने से 2 दमकल कर्मियों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जिसने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और आम जनता की आंखें नम कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र में स्थित ILGIM नाम की एक निजी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में अचानक आधी रात को भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस भयानक हादसे में आग पर काबू पाने की जद्दोजहद के दौरान कंपनी की एक भारी दीवार और लोहे का बीम अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 जांबाज दमकल कर्मियों यानी कि फायर फाइटर्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे हमारे सुरक्षा कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए मैदान में डटे रहते हैं। घटना की पूरी शुरुआत सोमवार की रात करीब 3 बजे हुई, जब इस निजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य संदिग्ध कारण से आग भड़क उठी। चूँकि इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अन्य संवेदनशील सामग्रियां बनाई जाती थीं, इसलिए आग ने बहुत कम समय में ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ काला धुआं फैल गया। आधी रात को कंपनी से उठती ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर रवाना हो गईं और बिना एक पल गंवाए आग बुझाने के काम में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू की। अभी राहत कार्य चल ही रहा था कि कंपनी की एक तरफ की भारी दीवार और छत पर लगा लोहे का जो बीम था वो अचानक कमज़ोर होकर भरभरा कर नीचे आ गिरा। ये हादसा इतनी तेज़ी से हुआ कि अंदर आग बुझा रहे दमकल कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और 5 कर्मचारी मलबे में यानी कि उस दीवार के नीचे दब गए। इस अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में अन्य बचाव टीमों ने मलबे के नीचे दबे सभी 5 कर्मचारियों को बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। इन दोनों की मौत ने पूरे पुलिस और दमकल विभाग को गहरे सदमे में डाल दिया। इस हादसे में घायल हुए बाकी के जो 3 कर्मचारी हैं, उनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है और राहत की बात यह है कि अधिकारियों के अनुसार इन तीनों की हालत अब खतरे से बाहर है और वो तेज़ी से रिकवर भी कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव अभियान की कमान संभाल ली। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने के असल कारणों की गहनता से जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कंपनी के अंदर सुरक्षा मानकों यानी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन किया जा रहा था या नहीं। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर से औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके अदम्य साहस और बलिदान को भी हमेशा के लिए अमर किया है।